नगर में एक राजा राज करता था। राजा की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा को हमेशा अपनी राजकुमारी की चिंता रहती थी कि कहीं राजकुमारी किसी गरीब बेरोजगार आदमी से शादी न कर ले। इसीलिए राजा राजकुमारी को रोज फूलों में भोजन करवाता था। उसका कहना था कि जिन राजकुमारी का वजन फूलों से आधा हो जाएगा, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि राजकुमारी किसी और से मिलती है। मैं उसी दिन इसका विवाह अपनी मर्जी से करा दूंगा। रोज की तरह एक दिन की राजकुमारी फूलों में तौली जा रही थी। उस दिन फूलों का वजन राजकुमारी के वजन से कम निकला। राजा को बड़ी चिंता हो गई। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि जो भी मेरी राजकुमारी के बारे में मुझे कुछ बताएगा, मैं उसे इनाम भी दूंगा और उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ करा दूंगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। उसके पास बस दो ही चीज थी, एक तो उसकी चरण खंड और एक मोटा सा डंडा। साधु अपने डंडे को जितना भी मारता है, वह उसे उतने ही पैसा बना लेता था, और अपनी चरण खंड है उसे वह कहीं भी उड़कर जा सकता है। जब साधु को राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो वह नगर में चला गया और राजा से कहने लगा, अगर मैं उस चोर को पकड़ा दूं जिससे आपकी बेटी मिलती है, तो आप मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। साधु बोला, मैं तो साधु महात्मा हूँ, फिर तुम अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कैसे करा सकते हो? राजा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने कहा, जब राजकुमारी आज फूलों में तौली जाए तो उसके सामने दो परात में लाल रंग पानी में घोल कर रख देना। राजा ने अपने सेवकों से ऐसा ही कराया। जब सुबह राजकुमारी को तोलने के लिए फूल लाए गए तो उसके सामने दो परात में लाल रंग घोल कर रख दिया। जब राजकुमारी तौली जा रही थी तो रात में उस इंसान का चेहरा आ गया जो राजकुमारी से मिलने आता था। वह कोई और नहीं बल्कि बगीचे के मालिक का बेटा था। जहाँ से राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर लाए जाते थे, वह फूलों में एक चुंबक लगा देता था, जिससे फूलों का वजन राजकुमारी से ज्यादा ही होता था और राजा को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता था। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया, उसने इनाम दिया और राजकुमारी की शादी साधु से करा दी। इसलिए कहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। हम अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। राजकुमारी बहुत घमंडी थी। वो अपने पिताजी की बात नहीं सुनती थी। बहुत बार रानी ने भी समझाया था, अगर तुम ऐसा व्यवहार करती हो तो प्रजा पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें अपने पिताजी का राज अच्छी तरह से चलाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम यह काम अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम अपने घमंड में कुछ भी कर सकती हो। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, आप हमेशा यही बात कहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर वह शिकार पर चली जाती है। राजा ने जब यह देखा कि राजकुमारी शिकार पर चली गई, वह सेनापति को बुलाते और कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि राजकुमारी का पीछा करो। आप यह देखें कि कुछ भी बुरा न होना चाहिए। सेनापति ने राजा से कहा कि आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। वह राजकुमारी के पीछे जाते हैं। राजकुमारी शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाती है। उसे नहीं पता था कि वह जिसका शिकार कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि एक साधु बाबा जो कि तपस्या कर रहे हैं। मगर राजकुमारी उस आवाज को कुछ और ही समझ लेती है। राजकुमारी अपना तीर चला देती है, मगर एक इंसान की आवाज सुनकर वह उसके पास जाती है
अब राजकुमारी को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि यह तीर एक साधु बाबा को लग गया था। वह साधु बाबा देखते हैं कि यह तीर एक राजकुमारी ने चलाया है। वह बहुत गुस्सा करते हैं। वह कहते हैं कि अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह साधु बाबा कहते हैं कि आज से 2 दिन बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। यह सुनकर राजकुमारी डर जाती है, जबकि यह सब कुछ अनजाने में हुआ था। राजकुमारी माफी मांगती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। राजकुमारी चली जाती है। सेनापति यह सब कुछ देख लेते हैं। वह साधु के पास जाते हैं। वह कहते हैं कि यह राजकुमारी कुछ भी नहीं समझती है। यह उससे अनजाने में हुआ था। राजा भी हमेशा परेशान रहते हैं। आपकी इस बात से राजा शायद ही जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि राजकुमारी ही उनकी संतान है। वह उसे ही सब कुछ मानते हैं। यह सुनकर साधु बाबा सब कुछ समझ लेते हैं जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं एक उपाय बता सकता हूँ। अगर यह राजा करते हैं तो कुछ नहीं होगा। वह सेनापति को सब कुछ बता देते हैं। सेनापति राजा के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत दुख भी होता है, क्योंकि राजकुमारी एक बड़ी समस्या में आ गई थी। राजा सब कुछ समझ जाते हैं। वह उस पेड़ की तलाश में जाते हैं जिसका फल खाने से राजकुमारी को बचाया जा सकता है। उधर राजकुमारी आज कुछ उदास लग रही थी। शायद आज उसे समझ आ गया था कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी को भी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि 2 दिन बाद वह जिंदा नहीं रहने वाली थी। राजा वह फल लेकर आ जाते हैं जिसे राजकुमारी को बचाया जा सकता है। वह फल राजकुमारी को दिया जाता है। उसके बाद राजकुमारी को कुछ नहीं होता है। यह देखकर राजकुमारी को समझ नहीं आता है। फिर राजा सब कुछ बता देता है। उस दिन के बाद राजकुमारी में बदलाव आ गया था। जीवन में जरूरी नहीं है कि कोई भी बदलाव तभी आएगा जब कोई घटना होती है। अगर हम समझदार बनना चाहते हैं तो बदलाव आपको स्वयं ही लाना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। राजा ने रानी से कहा, हमें राजकुमार को देखना चाहिए। वह अभी तक हमें नहीं मिला। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर वही कहीं और चले गए तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रानी को भी चिंता हो रही थी कि रानी देखती है कि राजकुमार महल से बाहर घूम रहे हैं। राजा और उनके पास जाते हैं। तब वह महल से दूर जा चुके थे। राजा को चिंता होने लगी थी। राजा ने सेनापति को बुलाया। उसने पूछा गया कि वह बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर भी राजकुमार बाहर चले गए हैं। सेनापति उस वक्त महल के दरबार पर नहीं थे। सेनापति और राजा दोनों ही राजकुमार को खोजने चले जाते हैं। राजकुमार की तबीयत पता नहीं कब तक ठीक होगी, मगर राजा इस बात को जानते हैं कि वह राजकुमार उनका राज पाठ नहीं संभाल सकते हैं। वह सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा दिन होगा जिसके बाद वह राजपाट को संभाल सकते हैं। तभी एक राजा को राजकुमार नहीं मिल पाए थे। कुछ समय बाद राजकुमार को एक बाबा मिलते हैं। वह देखते हैं कि राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं है। वह कुछ भी कह देते हैं। अब वह सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने राजकुमार को ठीक कर दिया था। वह जानते थे कि राजकुमार ठीक नहीं हो पाएंगे। कुछ समय बाद राजा भी आते हैं। वह देखते हैं कि
राजकुमार ठीक हो गए हैं। यह सब कुछ बाबा ने किया है। राजा उसके पास आते हैं। वह कहते हैं कि अपने राजकुमार को ठीक कर दिया है। आप जो चाहते हैं हम आपको दे सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप राजकुमार का ध्यान रखें। राजा कहते हैं कि अगर राजकुमार महल से बाहर नहीं आते तो आपसे नहीं मिलते हैं। उसके बाद पता नहीं वह सब ठीक हो सकते हैं। यह बात मुझे नहीं पता है। आज वह अच्छे हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि सब कुछ भगवान की वजह से होता है। जो वह चाहते हैं वही होता है। यह सुनकर वह चले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। शुक्रिया।